Dear friends, welcome to the session of International British English Speaking course. In this session, we will learn what are some important facts about English learning. So let us begin, let us start, let us commence our work. तो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और ये इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। इस कोर्स को सीखने और शुरू करने से पहले आपको जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कहने वाला हूँ मैं आपको, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक बातें ज़रूर ध्यान में रख लें। यह कुल यह कोर्स कुल ये 60 के लगभग है। 40 स्टेजेस हैं, फिर कहीं 50 स्टेजेस और भी जुड़ेंगी। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे इसमें इंक्रीज होगा। लगभग 60 पार्ट्स में ये कोर्स डिवाइड किया हुआ है। उसके अलावा भी वीडियो हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने कुछ भागों में बटा हुआ है ये कोर्स। हर स्टेज लिखने से पहले विद्यार्थियों पर इसका सफलतापूर्वक टेस्ट या परीक्षण किया गया है। मतलब आप जो भी ये कोर्स पढ़ रहे हो, कई स्टूडेंट्स को इस कोर्स से सिखाया हुआ है, उसके बाद आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। इस कोर्स को पहले कई बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया है क्लासरूम में, और उसके बाद वो बच्चे उस कोर्स से सीखे हैं। तो उस बेस पे हमने ये कोर्स को आगे लोगों के लिए, जो भी और लर्नर्स हैं, उनके लिए प्रिपेयर करके आपको दिखाया जा रहा है। तो कई सारे स्टूडेंट्स पर इसका टेस्ट कर रखा है, उससे बच्चों को सीखने में बेनिफिट मिला है। उनकी लर्निंग स्पीड है वो इंक्रीज हुई है, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनका बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल चिंता नहीं करें कि ये क्या सीख रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इस टेक्निक से सीख चुके हैं। तो आपको भी इससे ज़रूर बेनिफिट हो सकता है। अध्ययन को अधिक से अधिक सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस कोर्स में जो भी कोर्स पढ़ाते हैं, तो कोर्स को ईज़ी करने की टेक्निक का यूज़ किया गया है, ताकि आपको पढ़ते समय ज़्यादा बोरियत फ़ील ना हो। आपको ईज़ी लगेगा जब आप इस कोर्स के जो भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, पढ़ोगे, तो हर चैप्टर में कुछ न कुछ नया सीखने मिलेगा, और आपको कुछ चीज़ें ईज़ी भी लगेंगी, और इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, ऐसी कोशिश की गई है इसमें। ग्रामर को व्यावहारिक ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, ग्रामर इंग्लिश या हर सब्जेक्ट में लोग लैंग्वेज में सीखते हैं, पर इसके अंदर भी ग्रामर सिखाई है, लेकिन ग्रामर जो भी सिखाई गई है, वो कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे सिखाई है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने की कोशिश की है। जैसे आप बोल रहे हो, बोलते-बोलते, बात करते-करते और सेंटेंस को रिपीट करते-करते ही आप ग्रामर को सीख जाएँगे, ऐसी कोशिश की गई है। ग्रामर के लेसन्स सिखा कर के अलग से जैसे ग्रामर सिखा रहे हैं और इंग्लिश सिखा रहे हैं, ऐसा तरीका इसमें नहीं अपनाया गया। इसमें ग्रामर को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया गया है, विदाउट यूजिंग ग्रामर वर्ड्स। ग्रामर के वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करके डायरेक्ट आपको इंग्लिश की सिखाने की कोशिश की गई है। हर तथ्य को समझाने के लिए आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण किया गया है। कोई भी चीज़ समझाने के लिए स्पष्टीकरण किए। स्पष्टीकरण का मतलब क्लैरिफिकेशन, कि किसका क्या होना चाहिए, ऐसे क्लैरिफिकेशन किया गया है। और वो भी बिल्कुल सरल तरीके से किया गया है, ताकि आपको, आपका फोकस है वो कोर्स के ऊपर ही रहे, ताकि कोर्स में रुचि पैदा की जा सके। कोई भी चीज़ समझाया है और क्लैरिफिकेशन ज़रूरत के हिसाब से किया गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया है, बहुत कम भी नहीं किया है। तो आपका कोर्स में इंटरेस्ट बना रहे, ऐसी कोशिश की गई है कोर्स को पढ़ाते समय। यह कोर्स पूरी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी पर आधारित है। एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षण मनोविज्ञान, पढ़ाने के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके इस कोर्स को बनाया गया है। इसमें व्यावहारिक उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज़ किया गया जो व्यावहारिक हो, मतलब ऐसे-ऐसे सेंटेंस नहीं सिखाए गए जिसका यूज़ ही कहीं नहीं हो रहा हो। यूज़ होता है, ऐसे ही प्रैक्टिकल सेंटेंसेस को जो कि लोग बोलते हैं, उन सेंटेंसेस का या उन एग्जाम्पल्स को इसमें सिखाया गया है। तो ये एक तरह से आपके जो ज़रूरत के सेंटेंस हैं, उनका ही इसके अंदर एक कलेक्शन है। इसमें मीनिंग भी दे रखे हैं, उसमें सेंटेंस भी दे रखे हैं, और ग्रामर का ज़रूरत के अनुसार यूज़ किया गया है। जितनी ज़रूरत है उतने ही मीनिंग सिखाए गए हैं। जितनी हमारे ज़रूरत है लाइफ में, उतने ही सेंटेंसेस इसके अंदर, बेसिक सेंटेंसेस इतने उसके अंदर दे रखे हैं। और जहाँ पर हमको ग्रामेटिकल नॉलेज चाहिए,
तो थोड़ा बहुत नॉलेज उसके अंदर दे भी रखा है। तो सब तरफ से आपको इस कोर्स को पढ़ने से बेनिफिट होगा, ऐसी कोशिश की गई है। रोज काम में आने वाले वाक्यों और शब्दों को आवश्यकता अनुसार लेसन के साथ जोड़ा गया है, और आपको एक साथ सारी चीजें सिखा रहे हैं ऐसा भी नहीं है। हर लेसन के साथ जरूरी सेंटेंस जहाँ पर भी होने चाहिए वो जोड़ दिए गए हैं, और जो जरूरी शब्द भी हर लेसन के अंदर कहीं न कहीं दे रखे हैं। हर लेसन मतलब एक लेसन छोड़कर एक लेसन, कहीं पर आपको जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस सिखाए गए या डेली यूज़ के सेंटेंस सिखाए गए, तो किसी में आपको डेली यूज़ के आने वाले मीनिंग सिखाए गए। ऐसे जहाँ पे ज़रूरत हो, वहाँ पर वैसे शब्द का यूज़ करके आपको सिखाने की कोशिश की गई है। लैंग्वेज लर्निंग के मुख्य नियमों के अनुसार कोर्स तैयार किया गया है। भाषा सीखने या लैंग्वेज सीखने के लिए जो भी रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश की गई है, और उसको फॉलो करके उसको ध्यान में रख के ही कोर्स तैयार किया गया है। मतलब लिखने और आपको शो करने से पहले कई बार इसको सोच करके फिर आपके सामने रखा गया है। लेसन में टेस्ट भी दे रखे हैं। हम जो भी लेसन इसमें पढ़ते हैं, हमको लगता है कि भैया हमने पढ़ा तो क्या सीखा? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए उस लेसन के एंड में कहीं न कहीं एक्सरसाइज दे रखी है, टेस्ट दे रखे हैं, चेक योर प्रोग्रेस दे रखा है, जिससे हम अपना इवैल्यूएशन कर सकें कि हम कितना सीखे हैं। याद रखें, कुछ और बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर। ये चीज़ें बहुत फॉलो करनी आपको कंपल्सरी है। आज से ही बोलना शुरू करें। जैसे ही आप कोर्स स्टार्ट करते हो, उसमें आप लेसन या स्टेज 1 सीखते हो, और उसके बाद आपको जो भी सेंटेंस उस दिन मिल गए, उसी दिन से वो सेंटेंसेस का यूज़ करना आप स्टार्ट कर दें, और उसकी बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी टंग पर वो फिट हो जाने चाहिए, आपकी ज़बान पर वो सेंटेंस फिट हो जाना चाहिए। हर लेसन को पूरी तरह से समझ कर याद कर लें। जो भी लेसन आपको सिखा रहे हैं, वो लेसन पूरा आपको याद करना चाहिए, और समझ भी लेना चाहिए, और समझने के बाद याद भी हो जाना चाहिए। लेसन का कोई भी भाग छोड़ने की कोशिश ना करें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा करके मत सोचना। लेसन में जो भी चीज़ दे रखी है, आपको उसको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ आप याद कर लें, क्योंकि यह आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार ही बनाया गया है। आपकी जो डेली नीड होती है, डेली की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस के बेस पर ही ये लेसन बनाए गए हैं। इसलिए आप कोई भी हिस्सा इसका नहीं छोड़ें, हर हिस्सा इसका इम्पोर्टेंट है। जैसे-जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, वो हिस्सा उसका सीखते जाएँ, वो पार्ट जो सेंटेंस के वो सीखते जाएँ। रिवीजन करना कभी ना भूलें। आप जो इसका रिवीजन है या प्रैक्टिस है, इसको रिपीट करना, ये नहीं भूलें। आपको उसको रिपीट करते रहना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक कि ये आपको आपको हमेशा के लिए याद नहीं हो जाए, टिल देन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। पूरे निश्चय के साथ एक-एक लेसन सीखें। आप जब भी लेसन सीखने बैठते हैं, तो पूरा डिटर्मिनेशन के साथ काम करें। मुझे ये कंप्लीट करना ही है, मैं इसको पूरा करके ही रहूँगा, भले ही इसके लिए मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो हर लेसन को पूरा डिटर्मिनेशन के साथ ही आपको सीखना है, दृढ़ निश्चय करके सीखना है। ग्रामर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस कोर्स के अंदर ग्रामर ज्ञान सेक्शन का अध्ययन करें। तो ग्रामर ज्ञान के लिए भी कुछ ग्रामर की चीज़ें बीच-बीच में दे रखी हैं, और पूरा ग्रामर ज्ञान अलग से सेक्शन ही अलग है वो तो पूरा। तो उसका भी जिसको ज़रूरत हो वो स्टडी कर सकता है। हालाँकि स्पीकिंग कोर्स के अंदर बीच-बीच में ग्रामर सिखा दी गई है, और ग्रामर ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, वो उस कोर्स से काफ़ी अलग चीज़ है। स्पीकिंग कोर्स के अंदर वो नहीं आता है, पर जिसको ग्रामर ज्ञान सीखना हो, तो उसके लिए वो सेक्शन ही पूरा अलग से बना हुआ है। वो कोर्स के अंदर अब आपको और अपना इम्प्रूवमेंट करना है और अपग्रेड करना है, आप स्टूडेंट हैं, आपको एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए ग्रामर ज्ञान बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। वाक्यों की इतनी प्रैक्टिस करें कि वह आपकी ज़बान पर बैठ जाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो कहना चाह रहा था वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो भी सेंटेंस आप सीख रहे हैं, आपने जो भी सेंटेंस एक बार मेरे से सुन लिया, तो उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपकी टंग पर वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। आपकी ज़बान पर वो सेंटेंस ऑटोमेटिक आना चाहिए, जब भी ज़रूरत पड़े तब। और याद रखिए, ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आप यूँ समझ लो कि जो भी मैं बातें कर रहा हूँ इतनी सारी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है कि सेंटेंस आपको सिखाया, तो
आपको वो सेंटेंस याद हो जाना चाहिए, जैसे कि बैठ जाइए, उसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस है प्लीज हैव अ सीट। कृपया बैठ जाइए, प्लीज हैव अ सीट। तो प्लीज हैव अ सीट, 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 या हैव अ सीट, हैव अ सीट, हैव अ सीट, हैव अ सीट। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। इस तरीके से आपको इतने बार वो बोल देना है कि आपकी टंग पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तब। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बात है कि प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक सेंटेंस है आपके टंग पे आ जाना चाहिए। भावों का अनुवाद करें, न कि वाक्यों और शब्दों का। आपको कभी कोई सेंटेंस बोलना है तो आप सेंटेंस हिंदी में सोचोगे, फिर इंग्लिश में बनाओगे, ऐसे कोशिश नहीं करनी है। आपको उसके लिए रिक्वायर्ड सेंटेंस है, वो वहाँ पर बोल देना है। अनुवाद करने जाओगे, मीनिंग उसका ट्रांसलेशन करने जाओगे, बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आपसे जो कन्वर्सेशन कर रहा है इंग्लिश में, वो आपका ट्रांसलेशन आप किसी का करते हो इतना वेट नहीं करता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आइडिया वाइज़ बोलें, कि टेंस वगैरह सोचना अलग बात हो गई, आइडिया कि मेरे को इस बात में क्या कहना है किसी को, उसके अकॉर्डिंग बोलें। सपोज़ आपको कोई पर्सन है, वो बहुत दिनों के बाद दिखा, तो आप सीधा उसको बोल दें कि लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से आप दिखे नहीं। बोलते समय ग्रामर के बारे में न सोचें। याद रखिए, बोलने में ग्रामर की कोई भूमिका नहीं है, बोलने में ग्रामर का कोई रोल नहीं है। कारण ये है कि बोलते समय हम ग्रामर नहीं सोचते, ये इसका रीज़न है, बाकी ग्रामर से ही सारा चीज़ बना हुआ है। तो हमको क्या करना है कि बोलते समय ग्रामर नहीं सोचनी है, उस समय तो हमको सेंटेंस बोलना पड़ेगा। अब अपन उस समय सोचने बैठ जाएँगे तो अगर अपन को बहुत अच्छा परफेक्ट है, अपन तो राइट बोलते हैं, अदरवाइज़ कभी-कभी मिस्टेक भी हो जाती है। तो बोलते समय ग्रामर नहीं सोचें, वो सेंटेंस ही ऑटोमेटिक टंग से निकल जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। जो कुछ भी है, वह सही वाक्यों के सही अभ्यास व उपयोग से है। मतलब सही सेंटेंस आप सीखें, उसकी सही तरीके से प्रैक्टिस करें, ज़रूरत हो तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें और फिर उसको उपयोग करें, अर्थात यूज़ करें। जैसे आपने सेंटेंस सीख लिया लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, देन आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेंटेंस सीखने के बाद उस सेंटेंस का आपको क्या करना है, यूज़ भी करना है। तो सेंटेंस सीखने के बाद सेंटेंस का यूज़ भी करना होगा, तभी वो आपके प्रैक्टिस में रहेंगे, अदरवाइज़ आप उनको धीरे-धीरे भूल सकते हो। नेक्स्ट है, जो भी कुछ होना है वो सिर्फ और सिर्फ सोच समझ कर की गई प्रैक्टिस से ही होना है। सोच समझ कर आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, उससे ही आपको आपके रिजल्ट्स उतनी ही क्वांटिटी में आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी भाषा को सीखने का सबसे किसी भी भाषा को सीखने में सबसे बड़ा रोल बोल कर की गई प्रैक्टिस है। आप जितनी प्रैक्टिस किसी भी लैंग्वेज के लिए बोल कर करोगे, जितना आप उस चीज़ को बोलोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, ज़्यादातर हम उसको बोल करके प्रैक्टिस करते हैं। किसी को कुछ बोल के कहा तो वो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। रिटन लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंस है, लिखते हैं तो भी हमको बहुत सी चीज़ें पता चलती है, बट अगर आपको स्पीकिंग करनी है तो आपको मुँह से बोलना ही पड़ेगा, और बोलोगे तो वो आपके माइंड में और आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे वो सेंटेंसेस। गलत प्रैक्टिस से बचें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम बिना सोचे समझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिना सीखे हुए कोई भी वर्ड या सेंटेंस नहीं बोलना है, गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्योंकि नई चीज़ सीखना बहुत आसान होता है, कोई चीज़ आपको नई सीखनी है तो आप न्यू है तो आप उसको जल्दी से सीख सकते हैं। लेकिन गलत सीखी हुई चीज़ को फिर से सही करना बहुत कठिन काम हो जाता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह सकते, गलत सीखी हुई चीज़ को फिर से ठीक करना वापस से कठिन हो जाता है। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। कल को आप कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पता चल रही है, गलत से याद कर लिया तो ठीक है, इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं। उसको इतनी बार प्रैक्टिस करें कि वो आपके टंग पे और माइंड में सही सेट हो जाए। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो उसको वापस से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कम सीखें, मतलब थोड़ा-थोड़ा सीखें, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। कम सीखने का मतलब यूँ नहीं कि 2 लाइन सीख के बैठ गए। आप कम सीखें, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही सीखें, लेकिन सही सीखें, सीखते ही रहें। फिर ऐसा नहीं कि अभी 2 दिन 5 दिन सीख लिया फिर वहाँ आप रुक के बैठ गए। आप सीखते ही रहें, आपको कंटिन्यू रखें उस चीज़ को, कंटिन्यू उस चीज़ को सीखते ही रहें। इससे आपका उत्साह बनेगा, उत्साह बना रहेगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए, आपके अंदर जो ज़ील क्रिएट होना चाहिए, एंथुसियाज़्म जो आपके अंदर आना चाहिए, वो कैसे आएगा? आप सीखते रहेंगे तो। जैसे हम अपना काम बंद कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे उस काम के लिए कम हो जाता है। तो हमको अपना काम या लर्निंग है वो बंद नहीं करनी है।
और दूसरा वर्क आप करते हो वो भी, आप पढ़ाई वगैरह कुछ करते हो, जो भी करते हो वो भी कंटिन्यू रखो। लेकिन इसके लिए जो टाइमिंग आप सेट कर रखिए, उतना टाइम जो दिन में इसका देना है तो वो आपको देना ही चाहिए। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जिस काम को हम बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उस काम के लिए हमारा प्रैक्टिस कम हो जाती है, प्रैक्टिस कम होने से हमारा नॉलेज उस उस फील्ड में कम होता है, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता है। इसलिए वर्क को या लर्निंग को बंद हमको नहीं करनी है, और यही मेन बात है जिससे कि आप आपकी लर्निंग को कंटिन्यू बना के रख सकते हो, और उस लर्निंग से आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक बातें, बेसिक रूल्स। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। इसको समझने के बाद ही आप इसके जो भी सेक्शन है, जैसे सेक्शन 1 है उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस दे रखी है, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन है उसके अंदर भी अलग अलग स्टेजेस दे रखी है, तो उसके बाद आप उसको सीखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट सेशन में हम आपसे इसके जो भी आगे की लर्निंग है, आगे की जो स्टेज है उसके साथ मिलेंगे। टिल देयर टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।